इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग द्वारा गांव धीरा के एक मंदिर में लीग के जिला अध्यक्ष तथा पंजाब व चंडीगढ़ के उपाध्यक्ष कैप्टन फकीर सिंह की अध्यक्षता में शहीद परिवार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष व शहीद लेफ्टिनेंट गुरदीप सलारिया, शौर्य चक्र के पिता रिटायर कर्नल सागर सिंह सलारिया बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी, अशोक चक्र विजेता शहीद कैप्टन अरुण जसरोटिया के भाई रिटायर एक्सियन राकेश जसरोटिया, शहीद मेजर विवेक बंदराल, सेना मेडल के पिता कर्नल PS बंदराल, शहीद नायक अजय सलारिया के पिता कैप्टन रशपाल सिंह सलारिया, पूर्व सैनिक संघर्ष एसोसिएशन के प्रधान ओम सिंह डडवाल आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर देश पर मर मिटने वाले जांबाजों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए देश को आजादी दिलवाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों व उस आजादी की गरिमा को बहाल रखने हेतु अपना बलिदान देने वाले जांबाज सैनिकों की शहादत को सैल्यूट किया गया। उसके उपरांत आयोजित श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए कर्नल सागर सिंह सलारिया ने कहा, सदियों की गुलामी के बाद देश को जो स्वर्णिम आजादी मिली, उसके पीछे कुर्बानियों का लंबा इतिहास रहा है। ये इतिहास देशवासियों को ये एहसास करवाता है कि आजादी हमें मुफ्त में नहीं मिली, इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने कहा, शहीद परिवारों का सम्मान ही उनकी सबसे बड़ी दौलत है। इससे इन परिवारों का मनोबल बढ़ता है। आज देश जिन गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है वो अत्यंत चिंता का विषय है। आज हमें बाहर से ज्यादा अंदर के दुश्मनों से ज्यादा खतरा है, जिससे हमें सचेत रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा, आज भी देश के अंदर शहीद परिवारों को वो सम्मान नहीं मिल रहा जिसके वो हकदार हैं। इसलिए पूर्व सैनिकों व शहीद परिवारों को एक मंच पर एकत्रित होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं कर्नल सागर सिंह सलारिया आपसे संबोधित हूँ। आज हम यहाँ पर 15 अगस्त आज़ादी दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मेरे साथ जिला पठानकोट के हमारे JCOs, NCOs और बाकी जितने भी हमारे साथी हैं यहाँ पर हाजिर हैं। संदेश हम ये देना चाहते हैं कि जो आज़ादी हमें मिली है, इस आज़ादी के पीछे लाखों करोड़ों शहीदों की जो कुर्बानी है, उसकी वजह से आज हम देश के अंदर आज़ाद हैं। आज आपने शहीद परिवारों को जहाँ सम्मानित किया, शहीद सैनिकों के परिवारों को सम्मानित किया। ये आज़ादी के बाद में हमारे सैनिकों ने जो कुर्बानियाँ दी है देश को याद रखने के लिए, उसको याद रखते हुए श्रद्धांजलि के तौर पे हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आपको याद होगा कि देश के अंदर इतने दुश्मन पैदा हो चुके हैं कि बाहर के दुश्मनों से हमें कोई डर नहीं है। बाहर के दुश्मनों को हम ज़्यादा पता नहीं देते। अंदर के जो दुश्मन हैं, इनसे हमें सतर्क रहना पड़ेगा और उनको नोट करना पड़ेगा। हो सकता है ये दोबारा कहीं ऐसा ना हो कि मुल्क को मुश्किल में डाल दें। बहुत मुश्किल का दौर है देश के लिए। जो हमारे सरहदों के साथ लगते हुए हमारे देश हैं, आमतौर पर मैं तो फौजी के तौर पर ये कहूँगा कि सारे के सारे दुश्मन देश है। मैं फौज की भाषा ही बोलूँगा, मैं राजनेता नहीं हूँ भाई। इसलिए हमें जवानों के मोराल को बनाए रखना है, देशवासियों के मोराल को बनाए रखना है, अपने पूर्व सैनिकों को, हमारी वीर नारियों को, हमारे फौजियों को, उनको मोराल उनका बनाए रखना है। ये हमारी सभी की जिम्मेदारी बनती है। आप सभी यहाँ आए और खास करके हमारे कर्नल बंदराल साहब यहाँ उन्होंने दर्शन दिया और हमें बहुत मोटिवेट किया। हम उनके लिए शुक्रगुजार हैं इस बात के लिए। धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि हम लोग जो मान सम्मान है, इससे बढ़कर के और चीज जिंदगी दुनिया में नहीं होती। जो इंसान नाम कमाता है, उससे बढ़ के और कोई चीज नहीं होती। ये जायदाद, ये जमीन, ये दूसरी चीजें इधर ही रह जाती हैं। शहीदों का सम्मान जो है वो एक अलग तरह का एक मोटिवेशन तरीका है। बड़े अफसोस की बात है कि 15 और 26 जनवरी को सिर्फ हम एक रस्मी तौर पर ये काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा इस देश में कहीं भी चले जाओ, सबसे पहले शहीदों को प्रणाम करके कोई भी कार्रवाई शुरू होती है। असली तौर पे ये होना चाहिए। ये डे टू डे लाइफ में शहीद तो चले गए, उन्होंने नहीं देखना, उनके परिवारों की यहाँ देखभाल करने वाला इस मुल्क में कोई नहीं है। मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ। ये 30 साल से हम यही देख रहे हैं और कर रहे हैं। शहीद परिवारों का इस देश में मान सम्मान नहीं है जितना होना चाहिए, जितना दूसरे देशों में है। शहीद परिवारों को मिले तिरंगा फहराने का अधिकार। कुंवर रविंद्र विकी ने कहा,
कि आजादी का प्रतीक तिरंगा, जिसका केसरी रंग कुर्बानी का प्रतीक है, इसे फहराने का अधिकार शहीद परिवारों को मिलना चाहिए, जिससे वो खुद को गौरवान्वित महसूस कर सकें। आज इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग द्वारा स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शहीद परिवारों को सम्मानित कर सही मायनों में शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा, देश के सैनिक हमारी आज़ादी के रखवाले व देश की नींव हैं, जिस पर आज देश खड़ा है, और उस नींव की एक एक ईंट शहीद सैनिकों के खून से सनी हुई है। कुंवर विकी ने कहा कि आज देशभक्ति के मायने बदल गए हैं। आज लोग 26 जनवरी व 15 अगस्त को तिरंगे की डीपी लगाकर गालों पे तिरंगे का टैटू लगा देशभक्ति का इजहार करते हैं और राष्ट्रीय पर्व संपन्न होने के साथ ही सब कुछ भूल जाते हैं, जो कि आज़ादी के परवानों व शहीद सैनिकों का अपमान है। उन्होंने कहा, देशभक्ति दिखावे में नहीं, डीएनए में होनी चाहिए तथा शहीदों को राष्ट्रीय पर्वों पर ही नहीं बल्कि हर रोज हर सांस के साथ याद करना चाहिए और इनके परिजनों को उचित मान सम्मान देकर हमें इनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लेना चाहिए, तभी हम स्वतंत्रता दिवस मनाने के सही हकदार होंगे। लहू देकर अपना तिरंगे की बुलंदी को संवारा है, लहू देकर अपना तिरंगे की बुलंदी को संवारा है, फरिश्ते हो वतन के सलाम तुम्हें हमारा है। आज सारा देश आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ जो है धूमधाम से मना रहा है। उसी आज़ादी दिवस के उपलक्ष्य में हमारी इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग जिला पठानकोट, गुरदासपुर व पंजाब के पदाधिकारियों ने शहीद परिवार सम्मान समारोह का आयोजन कर उन बलिदानी परिवारों का सम्मान किया, जिन्होंने इस आज़ादी की गरिमा को कायम रखने हेतु अपने घरों के चिराग देश की बलिवेदी पर कुर्बान कर दिए। आज सभी शहीद परिवार खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इस आज़ादी की एकता व अखंडता के लिए उन्होंने अपनों को खोया है। इस भव्य आयोजन के लिए मैं इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग के सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि शहीद देश की अमूल्य धरोहर हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव व अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने फांसी के फंदों को चूमते हुए जिस आज़ादी की नींव रखी, उस नींव को आज अपने खून से, अपने लहू से सींच रहे हैं हमारे आज के वरुण बांकरे, देश के जांबाज सैनिक, जिस पर आज इस देश का भवन खड़ा है। कहते हैं जिस देश की नींव मजबूत होगी उस देश का जो भवन भी मजबूत होगा। सो देश का वीर सैनिक इस देश की नींव है, जो नाम, नमक और निशान के लिए अपना आप कुर्बान कर देता है। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि सही मायने में अगर आज़ादी का ये पर्व श्रद्धा से सभी मनाते हैं, वो इन शहीदों की बदौलत है और उनके परिजनों की बदौलत है। और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पहनाने का सही मायने में अगर कोई अधिकार है तो हमारे इन शहीद परिवारों को है, क्योंकि जिन्होंने उस तिरंगे का केसरी रंग अपने घरों के, जो अपने जिगर के टुकड़े हैं, अपने घरों के चिराग हैं, उनके लहू से उस रंग को सींचा है, वो रंग तिरंगे में भरा है। तो तिरंगा फहराने का अधिकार इन परिवारों को होना चाहिए। ये परिवार सारे हिंद की शान है, सारे देश की शान है, जिनके समक्ष देश के राष्ट्रपति शीश झुकाते हैं। तो आज क्षेत्र के 15 के करीब शहीद परिवारों को यहाँ बुलाकर उनका सम्मान किया गया है। और मैं एक बार फिर अपनी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद की तरफ से जितने भी शहीदों के परिवार आए हैं, उनके चरणों में वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कोटि कोटि, कि जिन्होंने हमारे लिए, इस देश की एकता व अखंडता के लिए अपना आप, अपने घरों के चिराग देश पर कुर्बान कर दिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भविष्य में भी करते रहेंगे शहीद परिवारों का सम्मान। कैप्टन फकीर। इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग पंजाब व चंडीगढ़ के उप प्रधान तथा जिला प्रधान कैप्टन फकीर सिंह ने शहीद परिवारों, परिषद के सदस्यों व अन्य मेहमानों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह उनकी लीग के लिए गर्व की बात है कि उन्हें इन शहीद परिवारों का सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हम भविष्य में भी इस तरह के आयोजन करते रहेंगे। फकीर सिंह, इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग डिस्ट्रिक्ट पठानकोट का प्रेसिडेंट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पंजाब एंड चंडीगढ़ से ऑर्गेनाइजेशन। हमें गर्व है लीग के प्रेसिडेंट होने के नाते कि हमने अपने शहीदों को यहाँ पे श्रद्धांजलि दी। उनके जो डिपेंडेंट है उनको याद किया और उनको सम्मानित किया, और इसके लिए मैं अपने आप में बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ, गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और हम चाहते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये लगातार इसको
को बनाए रखेंगे और साल में कम से कम हम 2 बार जरूर उनको सम्मानित करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। इस अवसर पर लीग द्वारा 15 शहीद परिवारों को शाल ओढ़ा व पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शहीद लांस नायक डिप्टी सिंह सेना मेडल के भतीजे वरिंदर सिंह, शहीद सिपाही मोहन सिंह चिब सेना मेडल के भाई ठाकुर जीवन सिंह चिब, शहीद सिपाही मक्खन सिंह के पिता हंसराज, शहीद सिपाही जितेंद्र कुमार के पिता राजेश कुमार, शहीद सिपाही अमर सिंह के बेटे भविष्ण सिंह, कैप्टन GS कटोच, सूबेदार मेजर अवतार सैनी, सूबेदार अमृतलाल, समाज सेवक डॉक्टर राजेंद्र शर्मा, कैप्टन BS पठानिया, कैप्टन सागर सिंह, हवलदार करनैल सिंह, कैप्टन रमेश, सूबेदार सुदर्शन सलारिया, सूबेदार अंग्रेज सिंह, सूबेदार लाल सिंह, हवलदार पुरुषोत्तम, हवलदार जगदर्शन सलारिया, अजय दत्त, विक्रम सिंह, बचन लाल आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे।